हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय आदर्श पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल्स सीखेंगे तथा वोकैब सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अच्छे से अनुवाद करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को बहुत मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। फॉक्स मतलब क्या होता है? लोमड़ी। फॉक्स फॉक्स यानी कि लोमड़ी। एंड और द ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब क्या होता है? अंगूर। द फॉक्स लोमड़ी एंड और द ग्रेप्स और अंगूर, लोमड़ी और अंगूर। इट वॉज सुच अ स्कॉर्चिंग डे। इट वॉज यह था, सुच सुच मतलब जैसे, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मतलब क्या होता है? बहुत गर्म। यह जैसे बहुत गर्म दिन था। दैट जो, एवरी एनिमल, एवरी मतलब क्या होता है? सब। एनिमल यानी कि जानवर, सब जानवर। कुड हार्डली गेट रिलीफ। एनिमल यानी कि जानवर, कुड पा सकते थे। हार्डली मतलब क्या होता है? कठिनाई से। गेट मतलब पाना, रिलीफ मतलब क्या होता है? राहत। हर जानवर बहुत कठिनाई से राहत पा सकते थे। वन डे, एक दिन। फॉक्स, फॉक्स मतलब क्या होता है? एक लोमड़ी। वंडर्ड, वंडर मतलब क्या होता है? इधर उधर घूमना, इधर उधर घूम रही थी। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब पूरा। द जंगल, पूरे जंगल में इधर उधर घूम रही थी। इन ऑर्डर टू गेट फूड। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या होता है? निर्देश। गेट मतलब पाना और फूड यानी कि भोजन, भोजन पाने के निर्देश में। सून, सून यानी कि जल्द ही। सून जल्द ही। ही केम टू अ वाइन यार्ड। ही यानी कि सब्जेक्ट। केम, कम का सेकंड फॉर्म केम वर्ब है। टू अ वाइन यार्ड, वाइन यार्ड मतलब क्या होता है? बगीचा। वह एक बगीचे के पास आई। विच, विच मतलब क्या होता है? जो, रिलेटिव प्रोनाउन है। वाज, विच वाज जो था। लेडन, लेडन मतलब क्या होता है? लदा हुआ, लेडन यानी कि लदा हुआ। विथ जूसी ग्रेप्स, जूसी ग्रेप्स मतलब क्या होता है? जूसी मतलब क्या होता है? रसेदार। ग्रेप्स अंगूर, जो रसेदार अंगूरों से लदा हुआ था। द फॉक्स ऑब्जर्व, फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व की, ध्यान से देखना। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखी। अराउंड चारों तरफ। हिम अपने चारों तरफ देखी। टू कन्फर्म, कन्फर्म करने के लिए। वेदर की, ही वॉज सेफ। वेदर की ही वॉज सेफ, कि वह सुरक्षित थी। फ्रॉम से फ्रॉम मतलब क्या होता है? से। द हंटर्स, हंटर्स मतलब क्या होता है? शिकारी। हंटर्स यानी कि शिकारियों से वह सुरक्षित थी। और नॉट या नहीं। ही वॉज एब्सोल्युटली रेवेनस। ही वॉज एब्सोल्युटली रेवेनस, रेवेनस मतलब क्या होता है? वह बहुत, बिल्कुल। एब्सोल्युटली मतलब क्या होता है? बिल्कुल। और रेवेनस मतलब क्या होता है? चालाक। वह बिल्कुल चालाक थी। सो इसलिए ही डिसाइडेड यानी कि वह निर्णय ली। सो मतलब क्या होता है? यह। इसलिए ही डिसाइडेड वह निर्णय ली। टू स्टील, स्टील मतलब क्या होता है? चुराना, चुराने को। सम ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी कि कुछ अंगूर।
सो इसलिए ही डिसाइडेड, वह निर्णय किया, स्टील सम ग्रेप्स, कुछ फल चुराने के लिए, बिफोर एनी वन केम अलोंग, उससे पहले कि एनी वन मतलब कोई, केम अलोंग, अलोंग मतलब वहां, कि वहां कोई आ जाए। केम वर्ब कम का सेकंड फॉर्म क्या है? केम, कम, केम कम। अलोंग कम का फर्स्ट फॉर्म है कम, और कम का सेकंड फॉर्म है केम, और कम का थर्ड फॉर्म भी है कम। ही जम्प्ड, ही जम्प्ड, वह जम्प्ड यानी कि कूद गई। जंप मतलब क्या होता है? कूदना, और जंप का थर्ड फॉर्म जम्प्ड, जंप, जम्प्ड, जम्प्ड। अगेन वह फिर से, जम्प्ड मतलब कूदी, अगेन फिर से, एंड अगेन वह फिर से और फिर से कूदी। एज, एज मतलब क्या? जितना। हाई एज ही कुड, हाई मतलब ऊपर, एज ही कुड जितना वह पा सकी वह उतना कूदी। ही जम्प्ड वह कूदी, अगेन और अगेन पुनः और पुनः वह कूदी जितना वह कूद सकी। बट लेकिन, बट मतलब क्या होता है? लेकिन। कुडंट, ये देखिए कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कुड, फिर नॉट, फिर अपर कॉमा, कॉमा होता है फिर ये, फिर टी। बट कुडंट लेकिन नहीं, रीच, लेकिन रीच मतलब क्या होता है? पहुंचना, लेकिन नहीं पहुंच सकी, द ग्रेप्स अंगूरों तक। बट लेकिन, कुड नॉट रीच नहीं पहुंच सकी, द ग्रेप्स अंगूरों तक। द ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूरों या अंगूर, वर टू हाई फॉर हिम। ग्रेप्स यानी कि अंगूर, वर अंगूर, अंगूर थे, टू हाई, टू मतलब क्या होता है? टी डबल ओ, अगर टी ओ नहीं, टी डबल ओ मतलब होता है बहुत। हाई मतलब ऊपर, फॉर हिम उसके लिए, वह बहुत ऊपर था। ही वॉज नॉट रेडी वह तैयार नहीं थी। टू गिव देने के लिए, टू गिव, सॉरी, टू गिव अप, गिव और यहाँ पे अप, गिव अप मतलब क्या होता है? हार मारना, एक फ्रेज है। गिव मतलब, गिव अप फ्रेज है जिसका मतलब होता है हार मारना। ही ब्लैक्ड ऑफ, ही ब्लैक्ड ऑफ, सॉरी, ही बैक्ड ऑफ, बैक्ड ऑफ मतलब क्या होता है? पीछे आई, ऑफ वह पीछे आई, बैक यानी कि वापिस आना, वह वापिस आई, बैक। टूक, टेक का सेकंड फॉर्म टूक, ली, टेक का सेकंड फॉर्म टूक, वर्ब है। ली सम, सम यानी कि कुछ, रनिंग और कुछ दौड़ ली। रनिंग मतलब क्या होता है? वह टेक सम कुछ ली, रनिंग कुछ दौड़ ली। स्टेप्स, कुछ स्टेप्स यानी कि कुछ कदम ली वह। एंड और, एंड मतलब और, स्टेप्स मतलब कदम। लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या होता है? जोर से उछलना, जोर से उछली। इनटू द एयर, इनटू एक प्रीपोजिशन है। इनटू मतलब होता है किसी चीज में चले जाना, जैसे एग्जाम्पल, वह छत पर से कूद गया। ही जम्प्ड ऑफ द रूफ, लेकिन यहाँ जैसे वहां एक इनटू का यूज है, वह नदी में कूद गया, में आया ना, और वह किसी चीज से किसी में कूद गया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। टुवार्ड्स, टुवार्ड्स मतलब क्या होता है? के तरफ। लेफ्ट इनटू द एयर, हवा में जोर से छलांग मारी, के तरफ, द ग्रेप्स अंगूरों की तरफ। अगेन, अगेन मतलब फिर से, अगेन यानी कि फिर से। ही फेल्ड, ही फेल्ड वह फेल हो गई। टू रीच, रीच, रीच मतलब क्या होता है? पहुंचना, पहुंचना। देम वहां तक, वह फिर से पहुंचने में क्या हो गई? फेल, फेल हो गई वह, असफल रही, असफल। इट वॉज गेटिंग डार्क, गेटिंग डार्क मतलब क्या होता है? इज अ, गेटिंग डार्क इज अ फ्रेज, यानी कि गेटिंग डार्क एक फ्रेज है
जिसका मतलब होता है रात होना। इट वाज, यह हो रही थी। गेटिंग डार्क, रात हो रही थी। एंड, और ही वाज गेटिंग, वह, एंड गेटिंग एंग्री मतलब गुस्सा होना, वह गुस्सा हो रही थी। हिज लेग्स, उसके पैर, हर्ट मतलब पेन कर रहे थे, पेन मतलब दर्द हो रहे थे। विथ मतलब यहाँ पे होगा, विथ मतलब एक्चुअली होता है के साथ, लेकिन यहाँ पे होगा से। विथ ऑल दैट रनिंग, उतने जो दौड़ लगाई उससे। एंड, और जंपिंग, और वो जितनी कूदी उससे उसके पैर हर्ट कर रहे थे, पेन कर रहे थे, दर्द कर रहे थे। एट लास्ट मतलब क्या होता है? एट लास्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आखिरकार या अंत में। ही स्टॉप्ड, वह रुकी। ट्राइंग मतलब वह ट्राई करना, स्टॉप कर दी। ट्राई मतलब कोशिश करना, वह रोक दी। एंड, और वाग्ड, और चली गई। अवे मतलब क्या होता है? वाग्ड यानी कि चली गई। अवे दूर चली गई। सेइंग कहते हुए, ही डिड नॉट वांट दोज ग्रेप्स। ही डिड नॉट, डिडंट यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। डिडंट, इसको अगर वैसे पढ़ें तो क्या बोला जाता है? डिड नॉट, ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहती। दोज ग्रेप्स, उन अंगूरों को वह नहीं चाहती। दे वुड बी टू सोर टू ईट। दे वुड बी एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब हो कोई चीज होगा। दे वुड बी, वे होंगे। टू मतलब भी, TOO मतलब टू, भी। सोर मतलब क्या होता है? वह सोर यानी कि खट्टे। टू ईट, वह खाने में बहुत खट्टे होंगे। दे वुड बी, वे होंगे। टू सोर, बहुत खट्टे। टू ईट यानी कि खाने में। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के मोरल देखते हैं क्या है। मोरल यानी कि मोरल मतलब क्या होता है? शिक्षा। वी प्रिटेंड मतलब क्या होता है? दिखावा करना। हम दिखावा करते हैं समथिंग, किसी को। टू बी अगली मतलब क्या होता है? बदसूरत। हम किसी को बदसूरत दिखावा करते हैं। इफ मतलब क्या होता है? यदि। वी मतलब हम। डू नॉट, अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? डोंट गेट इट, जब हम इसे नहीं पाते। वी प्रिटेंड, हम दिखावा करते हैं समथिंग, किसी को। टू बी अगली, बदसूरत होने का। इफ यदि। वी डू नॉट गेट इट, यदि हम उसे नहीं पाते। तो ये रही फ्रेंड्स आज की स्टोरी। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।